सेक्शन क्लास से पहले थोड़ा सा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सीखते हैं ताकि आपके पास टाइम और डाउट पूछने का भी। ओके। सो अभी हम जो टेस्ट केस लिख रहे हैं, लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी हमने जो पैटर्न लिखा है सेव कर रहे हैं इसको। सॉस डेमो लिखा था। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ फाइल्स बनाई थी और उसमें टेस्ट केस लिखे थे। ठीक है। अभी जो हमारा आर्किटेक्चर है, अभी हम कोड लिखना सीख गए हैं, कोड कैसे लिखते हैं, इंटरेक्ट कैसे लिखते हैं। अभी कोड की ऑप्टिमाइजेशन करना है कि कम कोड में ज्यादा फंक्शनैलिटी कैसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, इसे बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। फोकस ऑन रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द एफर्ट इन्वॉल्व इन द कोड अपडेट एंड मेंटेनेंस। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसकी नीड क्यों है, पहले ये समझ लो। अभी हमने, मेरी वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? ठीक है, अभी ध्यान से समझना। हमने लॉगिन टेस्ट केस बनाए। ठीक है, लॉगिन टेस्ट केस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम? ड्राइवर सेटअप करते थे। ठीक है, फिर एलिमेंट्स ढूंढते थे। ठीक है, और फिर उन एलिमेंट्स पे एक्शन परफॉर्म करते थे कि क्लिक करना है। ठीक है, और फिर असर्शन कि वो पास हो रहा है नहीं हो रहा है। ये चार स्टेप करते हैं। अब ये स्टेप तो हमने रिड्यूस कर लिया था कि इसको हम कहाँ ले गए थे, एक सेंट्रल जगह ले गए थे। अब एलिमेंट्स, एक्शन और असर्शन, अब ये तीन चीजें हम अपने टेस्ट केस पर लिख रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब जब लॉगिन टेस्ट केस पे मैंने लिखा, मैंने क्या किया, एलिमेंट्स ढूंढे। कौन से एलिमेंट ढूंढे? यूजर नेम। इसका ध्यान से समझना, यूजर नेम ढूंढा और फिर मैंने पासवर्ड पासवर्ड फाइंड किया और फिर लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, एक्शन जो भी मैंने किया वो था यूजर नेम पे एंटर किया और इसमें भी एंटर किया अपना डेटा और इसको क्लिक किया, ये किया था। और फिर एसेशन किया, चेक किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉगिन टेस्ट केस के बियॉन्ड जाऊं, लॉगिन टेस्ट केस के बियॉन्ड मींस कि अब मैं अबाउट अस या प्रोडक्ट पेज पे टेस्ट केस लिखूं। फिर तो पहला काम क्या होगा, सेम एलिमेंट्स फाइंड करना। दूसरा काम क्या होगा, एक्शन लिखना। तीसरा एसर्ट लगाना। क्लियर है? लेकिन ये एलिमेंट्स तक पहुंचने से पहले मुझे लॉगिन भी करना पड़ेगा, तो ये सारा काम मुझे दोबारा फिर करना पड़ेगा। यस और नो? एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे और इसमें और एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, इसमें प्रोडक्ट के एलिमेंट भी ढूंढने पड़ेंगे। सपोज ऐड टू कार्ट ढूंढना पड़ेगा, बटन ढूंढने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे आपको वर्क डुप्लीकेट दिख रहा है, किसी ने एंट्री की है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्क डुप्लीकेट दिख रहा है कि जो काम हम यहाँ पे कर चुके थे वो हम फिर से यहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड टेस्ट केस, अगर थर्ड उस पे चले गए, सपोज हम चेकआउट पे चले गए। क्लियर? तो मुझे जो सारे एलिमेंट पहले ढूंढ रखे थे वो फिर से यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एक्शन अलग अलग है, एक्शन भी उन एलिमेंट पे तो सेम ही हो रहा है। डेटा एंटर करना है तो हमेशा डेटा एंटर करना है। ये चीज क्लियर है? अगर मैं इसको अलग अलग जगह लिखूं, कोड को कॉपी पेस्ट भी कर लूं, लेकिन कल अगर इस यूजर नेम का नाम चेंज हो गया, सपोज माय यूजर हो गया, तो मुझे हर जगह टेस्ट केस में जाके चेंज करना पड़ेगा। वो डुप्लीकेट भी था, तो मेंटेन करना, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया कि अगर एक जगह चेंज हो गया तो मुझे हर टेस्ट केस में जाके चेंज करना पड़ रहा है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन है, ये प्रॉब्लम दिख रही है? सपोज मैं इस कोड में आ गया, अबाउट में आ गया और लॉगिन में आ गया। ठीक है, मैं अनकमेंट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर हमने टेस्ट केस लिखा है, फाइंड एलिमेंट बाय यूजर नेम। अगर कल इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम ये हो गया, यूजर नेम हो गया, तो मुझे सब टेस्ट केस में जाके अपडेट करना पड़ेगा। इसमें भी, इसमें भी, पूरी वेबसाइट में 100 टेस्ट केस हैं, सब में लॉगिन करके जा रहा है तो 100 जगह मुझे अपडेट करना पड़ रहा है। तो क्या ये फिजिबल अप्रोच होगी तो हमारा प्रोजेक्ट
1000 टेस्ट केस, 15,000 टेस्ट केस हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल रहेगा कि एक एक फाइल में जाके चेक करो? नहीं। तो जो हम, किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ट्रैफिक का, रिकॉर्डिंग में रहेगा तो रखा, इफ यू कैन म्यूट। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो हम इस अप्रोच को चेंज करेंगे, इस अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और उस अप्रोच जो हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये ऐसा नहीं कि पाइथन में ही होती है, जावा में कोड लिखोगे तो भी ये अप्रोच फॉलो होती है, सी शार्प में लिखोगे, जिसमें भी लिखोगे ये अप्रोच है, ये डिजाइन पैटर्न है, ये काम करने का तरीका है, ये सब टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये फंडामेंटल है कि काम को ऐसे करना है तो जो आपका बार बार जो वर्क रिपीटेड हो रहा है वो कम हो जाए। क्योंकि वो अगर हम सेम अप्रोच को जावा के साथ करेंगे, सी शार्प के साथ करेंगे, तो डुप्लीकेशन तो हमेशा होगा। यहाँ पे ना पाइथन की गलती है ना सेलेनियम की गलती है, यहाँ पे जो कोड कर रहा है उसने इस तरीके से कोड लिखा है कि वो कोड डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने कोड को रिफैक्टरेशन कहते हैं, इसको रिफैक्टर भी बोलते हैं, रिफैक्टर करना। ठीक, रिफैक्टर मतलब कि हम उसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब इसको करते कैसे, पहले इसकी अप्रोच देखते हैं, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इसका यूज समझ में आ गया, थ्योरेटिकली यूज समझ में आ गया इसका सबको, कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको इस तरीके का उसमें आर्किटेक्चर दिखेगा। पाई टेस्ट क्यों यूज किया है? बैकएंड पे पाई टेस्ट ही यूज होगा, टेस्टिंग लिखने के लिए वही है। इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे अभी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? बोलते रहो ताकि मुझे पता लगता रहे, क्योंकि कहीं पे भी आपने अगर इसको छोड़ दिया तो आप समझ नहीं पाओगे, लंबा आर्किटेक्चर है ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है। ठीक है, अभी जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन पीओएम लेआउट। हम एक क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर वेब एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी हमें ढूंढना है, एक्शन मेथड कर रहे हैं, और टेस्ट केस का मेथड लिख रहे हैं कि एसर्शन जो भी करना है। ठीक है, अब जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है वो कहता है कि आप क्या करो, बैक करता हूँ, ये ये जो मेथड था, इसी को थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो जो लॉगिन टेस्ट केस की जो फाइल थी ना, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? एक में लिखेंगे पेज ऑब्जेक्ट, एक फाइल में, और दूसरी फाइल में लिखेंगे टेस्ट केस। ठीक है, जो पेज ऑब्जेक्ट है, लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट, जो भी लॉग इन के एलिमेंट है उनको ढूंढने का काम, ये वाला काम इसके अंदर। ठीक है, एक्शन के अंदर। टेस्ट केस में क्या लिखेंगे? टेस्ट केस में जो भी चीज चेक करना होगा वो सब हम टेस्ट केस में लिखेंगे। अब इससे क्या हुआ, इसको हमने सेंट्रलाइज कर लिया। लॉगिन टेस्ट केस के दो फाइलें हो गई, एक में हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, अब ये जेनरिक ढूंढेंगे, एलिमेंट ढूंढेंगे, उनका नाम ढूंढेंगे, उनको जो भी डेटा देना है वो ये टेस्ट केस से दे देंगे। तो जैसे कोई भी चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स की क्या प्रॉपर्टी, इसको सिर्फ आप चेक ही तो कर सकते हो, टिक ही तो कर सकते हो, चाहे आप कहीं से भी करो, चाहे आप लॉग इन करते हुए आओ। सपोज ये यूजर नेम है, यूजर नेम में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सेंड कीज तो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लूं, इसमें आपको जो भी डेटा सेंड करना है, सपोज कभी आपको हेलो भेजना है, कभी आपको राहुल भेजना है, तो मेथड बना दूं और ये वेरिएबल किसको दे दूं, मैं इसको दे दूं। तो जेनरिक हो गया कि अगर मैंने एक एलिमेंट ढूंढ के रख लिया, उसको कोई भी डेटा देना है, कभी आपको भारत देना है, कभी राहुल देना है, तो वो आप अपने टेस्ट केस से दे सकते हो डेटा। क्लियर? और इसकी हम यहाँ पे मेथड बना देंगे। तो टेस्ट केस कौन यूज कर रहा है, लॉगिन टेस्ट केस इस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है। दूसरी फाइल में अगर हम लिखेंगे प्रोडक्ट के टेस्ट केस, तो प्रोडक्ट के पेज ऑब्जेक्ट अलग बनाएंगे। ठीक है,
पे इसके पेज ऑब्जेक्ट अलग बनाएंगे। अगर इसके टेस्ट केस को इसके पेज ऑब्जेक्ट यूज करने हैं तो यहाँ से इंपोर्ट करके इसके एलिमेंट को यूज कर सकता है। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा वो सारे एलिमेंट ये ही रहेंगे। ये चीज क्लियर है? अब इसको डायग्राम से समझो। जैसे लॉगिन पेज है, ठीक है। लॉगिन पेज के हमने वेरिएबल्स बना दिए, मेथड बना दिए। वेरिएबल में हम एलिमेंट रखेंगे, मेथड में उसके एक्शन रखेंगे, ठीक है। अब किसी को इन एलिमेंट के ऊपर फंक्शन करना है। कोई भी टेस्ट स्क्रिप्ट हो सकती है, लॉगिन की टेस्ट स्क्रिप्ट है वो भी इसको जाके यूज कर पाएगी, प्रोडक्ट की है वो भी इसको यूज कर पाएगी, चेकआउट की है वो भी यहाँ से इसको यूज कर पाएगी। तो लॉगिन में जो भी हमें चेक करना है, सेशन करना है, वो टेस्ट केस में आ जाएगा और उसके पेज ऑब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि सिर्फ एक ही बार हमें एलिमेंट को ढूंढना है और आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। कल अगर इसमें कुछ अपडेट हुआ, मुझे एक ही जगह अपडेट करना है, वो सारे टेस्ट केस में रिफ्लेक्ट करेगा। ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? नहीं, आपको फंडामेंटल समझ में आ गया? एग्जांपल तो हम अभी पूरा इंप्लीमेंट करेंगे इसको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम कर क्यों रहे हैं? यस और नो? ठीक है, क्लियर है। अभी एग्जांपल मैंने लॉगिन वाला दिया था कि लॉगिन में करेंगे, अब इसको करके देखेंगे कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। पहला तो चीज है कि कॉन्फेस्ट फाइल हमें बनानी है, तो चलो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। या मैं एक नया प्रोजेक्ट ही बना लूँ। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ताकि मैं आपको कोड भी अगर किसी को चाहिए होगा तो कोड भी सिंक करके भेज दूँ मैं। और ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स यहीं पे बना लें, और न्यू सॉस डेमो नाम दे देते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, एक फाइल और ओपन कर देते हैं, कुछ कोड में कॉपी पेस्ट कर लूंगा जो रीजनेबल होगा। ओपन फोल्डर, दिस पीसी मैंने यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मुझे इसका एक्सेस नहीं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भारत डेटा, ठीक है। ओपन फोल्डर, डी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, अब क्रिएट अ पेजेस पैकेज। अब इसको समझो। अब इसमें क्या बनेगा, टेस्ट पैकेज बनेंगे, कॉन्फेस्ट फाइल बनेगी, पेजेस। यहाँ पे हम पेजेस के मॉड्यूल रखेंगे, पेज ऑब्जेक्ट रखेंगे, जहाँ पे हम टेस्ट केस बनाएंगे, और यहाँ पे हम कॉन्फेस्ट फाइल रखेंगे। सबसे पहले हम अपनी कॉन्फेस्ट फाइल क्लियर बना रहे हैं, तो कॉन्फेस्ट फाइल कैसे बनती है, कॉन्फेस्ट डॉट पी वाई। क्लियर है? कोड कोड मैं अपनी पुरानी कॉन्फेस्ट फाइल से ले ले रहा हूँ, कोड में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। अब इसको ड्राइवर चाहिए, तो मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना दे रहा हूँ जहाँ पे वी विल ड्राइवर्स। ड्राइवर्स भी हम यहाँ से अपना पिक कर ले रहे हैं। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये हमारा ड्राइवर हो गया। अपने दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर रहे हैं। कॉपी, इसमें गए और यहाँ पे रिवील किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा ड्राइवर आ गया। नहीं पर इसका कॉपी रिलेटिव पाथ, पाथ एक बार अपडेट कर दे रहे हैं, कोई चेंजेस होगा तो। ठीक है। सॉस डेमो हमारी वेबसाइट है, टेल ड्राइवर क्विट ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हमारी एक कॉन्फेस्ट फाइल बन गई। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर अपने पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक फोल्डर एक फोल्डर बना रहे हैं टेस्ट केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम टेस्ट स्क्रिप्ट रखेंगे। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेम ही। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। पैकेजेस, पेजेस बन गए, टेस्ट बन गए, कॉन्फ्रेंस डॉट पी वाई बन गई। ये हमारा आर्किटेक्चर बनता रहा है। कोई भी टेस्ट केस लिखना है वो यहाँ लिखेंगे, कोई भी पेज ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ लिखेंगे। ठीक है।
कॉन्फ्रेंस डॉट पी वाई हमने इंप्लीमेंट कर ली। क्रिएट लॉगिन पेज वेब एलिमेंट्स प्लस मेथड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेज ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक फाइल बना देते हैं हम अपनी, पेज ऑब्जेक्ट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। फिर इसके अंदर हम अपने पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, उसके अंदर फाइल, जितने भी पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, मुझे वैसे तो इंपोर्ट की जरूरत नहीं है इसमें। तो मैं क्या बनाना, एक क्लास बनाऊंगा। अब यहाँ पे क्लास और उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक क्लास बना दी, लॉगिन पेज। ठीक है, नेक्स्ट एक मेथड बना दिया। अब यहाँ पे समझो, इन इट। इन इट मेथड मतलब, अब ये जो पेज ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट है, यहाँ पे समझना, पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट, जैसे हम सॉस डेमो पे गए, ये एलिमेंट है, इसका पेज ऑब्जेक्ट मतलब तो हम किस तरीके से ढूंढ रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्लास बना दी लॉगिन पेज। क्लियर। इसके अंदर इनिट मेथड बना दिया है, क्योंकि इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको टेस्ट केस में यूज करेंगे। किसी को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तुमने एक जेनरिक क्लास बना दी, पहला मेथड बना दिया इनिट। और इसको क्या चाहिए होगा, ड्राइवर। ड्राइवर क्यों चाहिए होगा, क्योंकि ये जाके ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इससे बोलेंगे कि एलिमेंट को ढूंढो, क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेल्फ, पहला पैरामीटर सेल्फ आता है, दूसरा पैरामीटर इस क्लास को चाहिए होगा ड्राइवर। तो जो भी इस क्लास को कॉल करेगा वो ड्राइवर देगा। क्लियर। ड्राइवर को हमने एक वेरिएबल बना लिया अपना, सेल्फ डॉट ड्राइवर, उसके अंदर हमारा ड्राइवर रहेगा। बाहर से आया था कैपिटल डी में, स्मॉल में हमने रख लिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक। ठीक है, अब हमें कुछ वेरिएबल बनाने, जैसे सेल्फ, को कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अब हमें कुछ वेरिएबल बनाने हैं। वेरिएबल मतलब कि हम इस एलिमेंट को कैसे ढूंढ रहे हैं, इसको आईडी से ढूंढ रहे हैं, यही चाहिए होगा हमें। तो हमने एक जेनरिक बना दिया, इस पे नाम रख दिया, इसको स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में। ठीक है, ये वेरिएबल बनाया, सपोज मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, इसको डिलीट कर देंगे। सेल्फ डॉट, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, यूजर नेम। ठीक है, इसका नाम ऐसे रखते हैं, यूजर नेम। और ये बेसिकली क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। और इसको कैसे ढूंढ रहे हैं, हम आईडी से ढूंढ रहे हैं, और आईडी क्या है इसकी, ये है। तो इसको आज के बाद ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इस एलिमेंट का एड्रेस दोगे और ये आपको यूजर नेम मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। सेम हमने क्या कर लिया, दोनों बना लिया। जितने पेज ऑब्जेक्ट इसमें थे वो हमने यहाँ पे ढूंढ लिए। ठीक है, यही करते थे ना, ये ढूंढते थे, यूजर नेम आईडी पासवर्ड, तो हमने इसको ढूंढ के एक वेरिएबल में सेव रख लिया, जो इसके पेज ऑब्जेक्ट क्लास में सेव हो गए। ठीक है, अब इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। और इसके ऊपर कौन सा एक्शन होगा, सेंड कीज। उसके हम नीचे मेथड बना देंगे। ठीक है, देखो, मेथड लाइक एंटर यूजर नेम, एक मेथड बना दिया, वेब एंटर यूजर नेम। अब इसको क्या चाहिए, सेल्फ पैरामीटर चाहिए। और जो भी यूजर नेम आप टाइप करने जाओगे, वो यूजर नेम दे दो इसको। जो भी इसको कॉल करेगा, वो इसको क्या देगा, एक यूजर नेम देगा। ऐसे कोई किसी को भारत भेजना है, तो इसको भारत देगा। क्लियर। सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, दो चीजें देते हैं इसको, सेल्फ डॉट यूजर। अब इसके पास आईडी है, इसको मैं दिखाता हूँ, सेल्फ डॉट यूजर नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट सेंड कीज। सेंड कीज में यूजर नेम आ गया।
अब ये जेनरिक मेथड, ठीक है। जो भी इसको कॉल करेगा, लॉगिन टेस्ट केस को कॉल करेगा, ठीक है, कि एंटर करो यूजर नेम, और यूजर नेम देगा भारत की, भारत सेव कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जाएगा उस एलिमेंट को बाय आईडी ढूंढेगा, और उसकी आईडी का यूजर नेम क्या है, ये है, और उस पर की सेंड कर देगा जो भी इसको देगा। सपोज किसी ने इसको राहुल दिया, तो राहुल यहाँ पे आ गया, मेथड को कॉल किया, ड्राइवर इसके पास ऑलरेडी है, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दे दी इसको जो इसके पास सेव थी, और यूजर नेम सेंड कर दिया जो करना था। क्लियर? सेम। एंटर पासवर्ड हमने बना दिया, रीडेबिलिटी के लिए। एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन बटन, ठीक है। लॉगिन बटन में कुछ डेटा देने की जरूरत नहीं है, तो क्लिक ही कराना है बस को, सेल्फ और ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सेल्फ क्लिक लॉगिन बटन। फिर लॉगिन बटन को ढूंढेगा, लॉगिन बटन को इस नाम से ढूंढेगा। फिर पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पे, लॉगिन लिख देते थे, लॉगिन यही लिखते थे, ऊपर जो लिखा है यही लिखते थे, ठीक है। तो इसको हम हार्ड कोड ना करके एक वेरिएबल में सेव कर दे रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पे कहते हैं कि सारे एलिमेंट टॉप पे और एक्शन मेथड यहाँ पे, सिर्फ हम इस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज क्लियर है? एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन। तो ये क्या करेगा, यूजर नेम लेके आएगा, इसमें भेज देगा। क्लियर है? तो ये किसका पेज ऑब्जेक्ट बन गया, लॉगिन का बन गया। एक क्लास बन गई, जेनरिक क्लास बन गई, जहाँ पे वेरिएबल्स में हमने उनकी आईडीज, इसके बाद जो भी मिलता है वो सेव कर लिया, और ये सब एक्शन के फंक्शन बना दिए। तो फिर जेनरिक है, आप इसमें कोई भी यूजर नेम देके कोई भी पासवर्ड देके दे सकते हो। ये क्लियर किया कि अगर पासवर्ड को पहले क्लियर करो और उसके बाद डेटा भरो, तो ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर यूजर नेम में कुछ ऑलरेडी है तो उसको पहले क्लियर करो, और फिर उसमें, इतना समझ में आ रहा है? ये बहुत जेनरिक कोड बन गया, इसी को कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है। मुझे यूजर नेम में भारत एंटर कराना है, तो मैं क्या करूँ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ, इस मेथड को कॉल कर लूँ, यूजर नेम दे दूँ, इसके पास सब कुछ है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आईडी, और आईडी दी है, उसमें ये सेंड कीज कर देगा। ये क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को डाउट है? यस और नो? आंसर क्लियर है ये? जो ऑनलाइन है क्लियर हुआ कि क्या किया हमने ये? प्रखर, प्रियांशु, गगन, वेद, सुब्रत, क्लियर हुआ ये अप्रोच? ये तरीका है पेज ऑब्जेक्ट बनाने का। यस और नो? मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है जो ऑनलाइन है। ठीक है, तो हमें टेस्ट केस लिखने हैं, ठीक है। टेस्ट केस, सपोज हमें लॉगिन के टेस्ट केस लिखने हैं। टेस्ट केस लिखने के लिए फाइल नेम आपको वैसे ही देना, टेस्ट अंडरस्कोर फाइल। ये पेज ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे टेस्ट केस, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई, ठीक है। इसके अंदर हम टेस्ट इंपोर्ट कर लिया, पाई टेस्ट, स्लीप इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे टेस्ट केस के मेथड बना दिए, क्लास बना दी लॉगिन टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले, अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको भी हटा, हमने क्लास बना दी लॉग टेस्ट डॉट लॉगिन, और टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन रख दिया, टेस्ट फाइल बना दी ताकि पाई टेस्ट इसको डिटेक्ट कर ले कि ये टेस्ट केस है। अब इस टेस्ट केस को क्या करना है, इस टेस्ट केस को पहला टेस्ट केस बनाना है, तो हमें डेफ टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर पहला टेस्ट केस है, बना दिया। क्लियर? ये हमारा पहला टेस्ट केस हो गया।
अब इस टेस्ट केस में क्या करना है? पहला पैरामीटर सेल्फ रहेगा, और दूसरा वेबसाइट सेटअप। वेबसाइट सेटअप कहाँ से आ रहा है? कॉन्फेस्ट फाइल। वेबसाइट सेटअप टेस्ट केस चलने से पहले ये कॉन्फेस्ट फाइल चलेगी, ड्राइवर बनेगा, वेबसाइट को अपडेट करेगा, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो वेबसाइट सेटअप में क्या आ गया? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ गया, ताकि जो ब्राउजर ओपन है उसका इंस्टेंस मिल जाए हमें। क्लियर है? दूसरा, अब इस वेबसाइट से हमें क्या करना है? हमें जो ड्राइवर मिला है, वो ड्राइवर हमें किसको देना है? इसको देना है, ताकि ऑब्जेक्ट में जाके डेटा भेज पाए। इसका लॉगिन डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट कौन सी क्लास है इसके अंदर? लॉगिन पेज। ठीक है, तो ये क्लास है। इसको क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए जो एक्शन परफॉर्म करे। ड्राइवर हमारे पास आ गया है मेथड में। ठीक है, और ये हमने इंपोर्ट कर ली। कैसे इंपोर्ट करी? फॉर्म पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, ये फाइल हो गई। इसमें से कौन सी क्लास को कर दो? लॉगिन पेज को इंपोर्ट कर दो। ठीक है, अब लॉगिन पेज ये क्लास है। ठीक है, इसको क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना दो। सेम यहाँ पे किया, लॉगिन पेज, इसको ड्राइवर दिया और इसका ऑब्जेक्ट बन, तो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ये क्लियर है? ये क्लास है, क्लास को ड्राइवर देना था, हमने दे दिया ड्राइवर, और ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया ताकि इस क्लास के इन मेथड को एक्सेस किया जा सके। तो पहला टेस्ट केस में मुझे क्या करना है? लॉगिन पेज डॉट, देखो एंटर यूजर नेम, और यूजर नेम मुझे यहां से देना है। मैं देता हूँ राहुल। तो मैं अपने टेस्ट केस से डेटा दे रहा हूँ। राहुल की जगह हम क्या देते हैं? स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, मुझे टेस्ट केस लिखना है लॉगिन पेज के अंदर। मुझे क्या करना है? एंटर पासवर्ड करना है, और पासवर्ड क्या देना है? सीक्रेट सॉस। फिर मुझे लॉगिन पेज के अंदर जो भी एलिमेंट है, क्लिक लॉगिन, इसको कॉल करना है। ठीक है, क्लियर है? चेक करें, वन टेस्ट केस मिल रहा है, तो उसने सबमिट कर दिया। लॉगिन नहीं किया, कुछ यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप देते हैं। टाइम इंपोर्ट करते हैं टाइम। लेट्स सी, क्योंकि ये क्विट कर दे रहा है ब्राउजर को। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फाइल में लिखा है ड्राइवर डॉट क्विट। फिर टेस्ट के रन होने के बाद उसमें जा रहा है, तो हम 2 सेकंड का वेट ले रहे हैं। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इसने एंटर नहीं किया। अच्छा, हमने यहाँ पे यूजर नेम कर दिया है। मुझे यहाँ पे गलत मेथड को कॉल कर दिया। मेथड कौन सा कॉल होगा? एंटर पासवर्ड। ठीक है, अभी इसमें एसर्शन नहीं लगाया, वरना हमें पास होता हुआ दिखता, वरना फेल होता हुआ दिखता। एसर्शन नहीं लगा इसीलिए। ठीक है, लॉगिन हो रहा है, जा रहा है। क्लियर? दूसरा टेस्ट केस लिखना है, जिसमें मुझे एसर्शन आप खुद लगा सकते हो। अब इसमें दूसरा टेस्ट केस लिखना है, तो मेरे लिए आसान हो गया टेस्ट केस। अब दूसरे टेस्ट केस से मुझे क्या करना है? लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट है, डॉट एंटर यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम क्या भेज सकता हूँ? कुछ भी भेज सकता हूँ। सपोज लॉग आउट यूजर भेज सकता हूँ। ठीक है, लॉगिन पेज डॉट एंटर पासवर्ड। मैंने ऑलरेडी मेथड बना के रख दिए, मुझे बार बार कुछ करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ एलिमेंट भेजने हैं। लॉगिन पेज डॉट एंटर क्लिक, क्लिक लॉगिन। ठीक है, टाइम डॉट सी। ये मेरे टेस्ट केस बन गया दूसरा।
ठीक है, सब सेट चलाते हैं, 2 टेस्ट केस मिले। 2 सेकंड का वेट डाल रखा है हमने। ठीक है, लॉग आउट यूजर वाला है। अब इसमें एसएसएन चेक नहीं किया, आप एसएसएन यहाँ पे लगा सकते हो, टेस्ट केस पास फेल उसी अकॉर्डिंग होंगे। क्लियर है। अब मुझे लॉगिन जिससे मैंने बनाया था, आ रही बात समझ में? तो ये अगर कल यहाँ पे चेंज हो गया, सपोज इसमें कोई एलिमेंट चेंज हो गया, इसके पेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? मुझे पता है कि अगर इसमें कल एक नया बटन ऐड हो गया, सपोज यहाँ पे चेकबॉक्स भी हो गया, यू आर रोबोट करके, तो मुझे चेकबॉक्स कहाँ नोट करना है? लॉगिन पेज की फाइल में जाना है, यहाँ पे एक बना देना और नीचे मेथड बना देना है, और जो भी नए टेस्ट केस होंगे उसमें यूज कर लेना है। पुराना आर्किटेक्चर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर कुछ एलिमेंट चेंज हो गए, कल यूजर नेम की जगह माई यूजर नेम आ गया, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है कि ये सब इसी को यूज कर रहे हैं। अरे बस समझ में। अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड लिख देता तो बार बार मुझे चेंज करना पड़ता। मैंने एक वेरिएबल में सेव कर दिया, उस वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, ताकि कोई चेंज आए तो उस वेरिएबल में चेंज करूँ और सब जगह चेंज हो जाए। बार बार फाइंड एलिमेंट नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार मैं कर चुका हूँ। अब इसी को यूज करना है। कैसे यूज करना है इसी को? सपोज पेज ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, टेस्ट केस में आ गया, न्यू फाइल टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है। अब टेस्ट केस इसके तो सपोज प्रोडक्ट टेस्ट केस से भी मैं लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। क्लियर? ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चेंज कर दूंगा इसमें। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या बनाना है? इसमें भी मुझे टेस्ट केस बनाना है, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर 001। इसको भी सेल्फ चाहिए, और वेबसाइट सेटअप। ठीक है। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना दिया इसने भी, क्योंकि ये लॉगिन पेज को यूज करना चाहता है। ठीक है। ये हो गए हमारे प्रोडक्ट के। ठीक है। क्लियर? अब प्रोडक्ट के, पहले तो लॉगिन करना चाहता है तो लॉगिन के भी चाहिए होंगे इसके, और प्रोडक्ट पेज को अपने प्रोडक्ट के भी पेज ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। यस और नो? तो हम इसके पेज ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। इसमें कहाँ बनेंगे? जैसे लॉगिन के बने थे, इसके भी बना लिए, प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। ठीक है। जैसे हमने लॉगिन के बनाए थे, सेम कॉपी करके इधर प्रोडक्ट के बना, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट, इसको चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट पेज। ठीक है। इसको भी ड्राइवर चाहिए। ठीक है। ये आर्किटेक्चर सेम है, प्रोडक्ट पेज पे जाना है और प्रोडक्ट पेज के एलिमेंट को ढूंढना है। सपोज मुझे ऐड टू कार्ट करना है, बटन 1, ये आईडी मिल गई। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ, सेल्फ डॉट ऐड टू कार्ट, क्या है ये? बटन। इसको आईडी से ढूंढ रहे हैं, ये आईडी हो गई। ठीक है। ऐड टू कार्ट बटन 1। ठीक है। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं वो मैं ढूंढ सकता हूँ। सपोज मुझे बटन 2 को, इसको 1 2 3, इस 3 को क्लिक कराना है। ठीक है। यहाँ मैं मेथड बना देता हूँ। ठीक है? इसको सेल्फ चाहिए होगा, ताकि ये सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएं। फिर
आईडी, आईडी कहाँ है? सेल्फ। अभी बटन कौन सा? बटन वन पे क्लिक करना है। तो सेल्फ डॉट बटन, बटन वन डॉट आईडी डॉट, ठीक है। बटन वन क्लिक हो गया। सपोज थ्री को कराना, मेथड लिख दिया थ्री का, इसमें थ्री की आईडी, थ्री को क्लिक करा। ठीक है, ये पेज ऑब्जेक्ट किसका बन गया? प्रोडक्ट पेज का। अब इसको प्रोडक्ट टेस्ट केस में यूज करना है, जैसे मैं लॉग इन में किया था, टेस्ट और प्रोडक्ट में यूज करना है। तो हमने जैसे लॉग इन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया था, वैसे किसका बना ले? प्रोडक्ट पेज का बना ले। फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट इंपोर्ट, कौन सी क्लास है? प्रोडक्ट पेज। ठीक है, प्रोडक्ट पेज का भी ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेते हैं, प्रोडक्ट पेज, और इसको भी क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। और ऑब्जेक्ट बन गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर पेज। क्लियर है? तो इसको दो ही चीजें चाहिए थी इंटरेक्ट करने के लिए, एक तो लॉगिन से होके आ रहा है तो लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट, और अपने पेज ऑब्जेक्ट, और इसके सारे टेस्ट केस यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसके टेस्ट केस में हमें क्या करना है? लॉगिन पेज डॉट एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम कराना है। यूजर नेम में क्या भेजना है? वो हम अपने डेटा से भेज सकते हैं, ये भेजना है। ठीक है, लॉगिन पेज डॉट एंटर पासवर्ड, पासवर्ड क्या भेजना है? सीक्रेट सॉस। देख रहे हो, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ लॉजिक लिखना है अपने टेस्ट केस के अकॉर्डिंग। लॉगिन पेज डॉट क्लिक, क्लिक लॉगिन। अभी मैंने वेट नहीं लगाया तो मैं टाइम डॉट स्लीप लगा रहा हूँ, 1 मिनट का। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट पेज में जाना है, डॉट एड टू कार्ट, क्लिक, पहला बटन, प्रोडक्ट पेज डॉट एड टू कार्ट बटन, देखो क्लिक, ये मुझे क्लिक करना है। क्लियर? ये जो भी टेस्ट केस के स्टेप है, देखो अब क्लियर हो रहा है। टेस्ट में क्या कर रहे हैं? लॉगिन पेज के पेज ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज का लॉगिन पेज को एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड क्लिक कर रहे हैं, पेज में बटन वन को क्लिक कर रहे हैं, पेज में बटन टू को क्लिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल रीडेबल हो गया। इसके एसर्शन लगाना है, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो मैं सिर्फ इस फाइल को रन कराना चाह रहा हूँ। एक सिंपल फाइल को रन कराने के लिए क्या करना होता है? ये वाली फाइल का कॉपी रिलेटिव पाथ, एक टेस्ट केस रन हुआ है। ठीक है, टाइम डॉट स्लीप देते हैं इसमें, टाइम डॉट स्लीप वन, यहाँ पे देते हैं टू। एक्चुअल में टाइम डॉट स्लीप नहीं देते हैं, सिर्फ विजिबिलिटी के लिए हम। लेट्स सी। ठीक है, ऐड टू कार्ट पहला वाला, दूसरा वाला क्लिक हुआ, बंद हुआ। ठीक है, जो भी लॉजिक आपका टेस्ट केस में आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोजेक्ट इनहेंस होगा। अब थर्ड फाइल में जाओगे, तो थर्ड फाइल के लिए आपको अलग से एलिमेंट ढूंढने की जरूरत अब नहीं है। सपोज आप यहाँ गए, यहाँ गए, ये आपने एलिमेंट पहले ढूंढ लिए, इसके सारे एलिमेंट आप उस पेज में ढूंढ लो। थर्ड पेज में आप जा रहे हो, सपोज आप इस पेज में जा रहे हो, इस पेज के अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, चेकआउट में गए, 3 पेज के बन चुके हैं, उन्हीं को यूज करना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। इस तरीके से एक एक करके काम होगा। ये अप्रोच समझ में आई? अगर कल लॉगिन के चेंज हो गया, तो सपोज मुझे कहाँ जाना, मुझे पता है लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, लॉगिन के टेस्ट केस बने हैं, लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट बने हैं, ये प्रोडक्ट के बने हैं, मुझे पता है बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप में बने होंगे, यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मेट है जो सबको फॉलो करना होता है। ये मेथड बने हुए हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं उसका फंक्शन यहाँ नीचे लिख दूंगा, उसके एलिमेंट यहाँ ढूंढ के रख दूंगा। आपको पता है कि लॉगिन के टेस्ट केस में जाना है, तो टेस्ट केस के फाइल के अंदर लॉगिन के टेस्ट केस बने होंगे, लॉगिन के टेस्ट केस बने होंगे। कोई भी नया टेस्ट केस आ गया तो मुझे यहाँ लिखना है, कोई भी नया एलिमेंट आ गया, पेज ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा। ताकि अब ये देखो, मुझे सिर्फ एक ही बार ढूंढना पड़ा, बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वन टाइम ढूंढना पड़ा,
बाकी मैंने फंक्शन लिख दिया, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन वेरिएबल को डेटा पिक करके उसको दे रहा है। इज दिस क्लियर? अब ये आर्किटेक्चर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा, प्रोजेक्ट से इनहेंस करते जाओगे, कोड लिखते जाओगे, पेज ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, टेस्ट फाइल बनते जाएंगे। इस तरीके से हम स्केल करेंगे, कितना भी कर सकते हैं अब हम। इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको जो ऑनलाइन है? प्रियांशु, गगन, वेद। अब इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यही आर्किटेक्चर आपको इंडस्ट्री में मिलेगा। इस तरीके से प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है, जैसे ये फाइल बन गई ना, तो ये आर्किटेक्चर हो गया। ऑन फर्स्ट फाइल, कभी भी वेबसाइट अपडेट हुई तो सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है। टेस्ट केस इनहेंस करने हैं तो टेस्ट केस की फाइल, पेज ऑब्जेक्ट करने पेज ऑब्जेक्ट, ड्राइवर रखने ड्राइवर, फाइल टेस्ट अपने आप ये कंट्रोल करेगा। ये आपका प्रोजेक्ट का पिक्चर हो गया, जिसको आपको एंड टू एंड अप करना है। इज दिस क्लियर? हाँ जी। हाँ, कल आपको पता है ना कि पेज ऑब्जेक्ट, जैसे कौन सा चेंज हो गया, सपोज ये बटन चेंज हो गया कल। ठीक है, तो आपको पता है ये कौन से पेज पे है, प्रोडक्ट पेज पे है। इस बटन का नाम क्या था? बटन 6। अगर बटन 6 हमने बना रखा है तो हमें कहाँ जाना है? पेज ऑब्जेक्ट में जाना है, प्रोडक्ट पेज में जाना है, यहाँ पे बटन 6 बना होगा, यहाँ पे लिखना। क्लियर? इज दिस क्लियर? सब जगह से यही मेथड कॉल होगा, और ये मेथड इसी एलिमेंट को कॉल करेगा। हाँ, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, पेज ऑब्जेक्ट में इसको चेंज कर देना है। यूजर नेम की जगह माय यूजर नेम, सपोज यहाँ पे आ गया माय यूजर नेम। जो भी यूजर नेम यहाँ पे एंटर कर रहा है, वो आप किसको करेगा? वो उसको करेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? यस, मल्टीपल टाइम्स चेंज ना करना पड़े, और सेंट्रलाइज हो जाए सिस्टम, एक ही जगह से एक्सेस हो। क्लियर? आ रहा है समझ में ये? इसको हम क्या बोलते हैं? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इसका डिजाइन पैटर्न। हमने कोई भी नया कोड नहीं लिखा। नया कोड मीन्स ये हम पहले से कर रहे थे, वेरिएबल हम पहले से सीखे थे, फाइंड एलिमेंट हम पहले से कर रहे थे। सिर्फ हमने कोड लिखने के अप्रोच को चेंज किया अपने। फोकस ऑन रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन, बार बार डुप्लीकेट कोड लिख रहे थे, वो हट गया। जो भी मेंटेन करना है हमें, मेंटेन मतलब कि कल आके कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, वो लिख दिया। More regular since locator element used by test suite scenarios are stored in separate class file and test case contain logic in a separate file। तो लॉजिक जो भी आएगा वो कहाँ आएगा? टेस्ट केसेस में आएगा, जो भी आपको चेंज करना है। और एलिमेंट्स कहाँ आएंगे? यहाँ पे। इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, इसमें सिर्फ फाइंड करके ढूंढ के लिखना है। और जो भी टेस्ट करना है वो आप कहाँ करोगे? इसमें टेस्ट केस में करोगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट केसेस। ये क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? यस और नो? हाँ, ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, पूरा आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मोस्टली नहीं, सभी में ये काम करने का तरीका है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आपको हर जगह मिले। हम्म? वो तो यही है ना, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। वहीं से तो सीख के हम आए हैं, यही तो किया हमने, फाइंड एलिमेंट बाय। उसको और इम्प्रूव करके लिखा है हमने। अगर मैं शुरू से यही करवा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक एक टेस्ट के करके नहीं लिखते, वो सीखने के लिए था। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। ये रियल लाइफ में इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट है लॉगिंग। लॉगिंग मीन्स ट्रैकिंग इवेंट दैट हैपन व्हेन फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर रन्स। ठीक है। सपोज हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। चलो इसको मैं कल कराऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा अलग है। ठीक है। इसको इसको लॉगिन फ्रेम्स। फ्रेम्स का मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया था। ठीक है, कल कुछ एलिमेंट्स को उसमें ट्राई करेंगे। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। एक क्लास इसमें लगेगी, एक इसमें लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट वीक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेलेनियम वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछ सकते हो कल या उसके नेक्स्ट क्लास में आपका टर्न है कि आप पूछो। अब आपकी बारी, मैंने पढ़ा दिया। मुझे टाइम लगेगा, एक दिन इस पे लगेगा। और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में एक्सेल से कोई डेटा उठा के लाना है, उसको रीड करना है। ठीक है। और उसको टेस्ट केस चलाना है, तो कैसे करते हैं, एक दिन ये। और कुछ एडवांस एलिमेंट, वो एक दिन पूरा इसमें लगेगा। ठीक है। लॉगिन इसी का पार्ट है, इसी में इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं लॉगिन आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर। लॉगिन के साथ आपको मैं एचटीएमएल रिपोर्ट बनाऊंगा कि अच्छा, एचटीएमएल रिपोर्ट में बता देता हूँ, इसको कर लेते हैं हम। ठीक है। अब रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। रिपोर्टिंग मीन्स भी जो हम टेस्ट केस रन कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये इसी का पार्ट है। अभी जो हम टेस्ट केस रन कर रहे हैं, अब मैं पूरे टेस्ट केस एक साथ रन कर देता हूँ। सपोज टर्मिनल, मैं तो एक फाइल का कर रहा था, लेट्स सी। पूरी फाइल पे कर रहे हैं, तो तीन टेस्ट केस बनाए हैं, तीन टेस्ट केस। लेट्स सी, वेट करते हैं। टाइम दे रखा है इसमें, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। और ये स्टेप बहुत क्विकली हो जाते हैं, बट टाइम रिमूव कर देता हूँ। अब आपको पता है टेस्ट केस ठीक चल रहा है, तो वी कैन रिमूव द टाइम। ये सिर्फ हम अपने लिए देखने के लिए लगाते हैं। मैं इसमें एक टेस्ट केस और लिख दे रहा हूँ, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। लॉजिक यू कैन बिल्ड योरसेल्फ। ठीक है, दो टेस्ट केस इसमें हो गए, दो टेस्ट केस इसमें हो गए। रिपोर्टिंग हेल्प करती है आपको रिपोर्ट जनरेट करने में। ठीक है। इसका नाम है एचटीएमएल रिपोर्ट इन पाईटेस्ट। तो पहले आपको ये रिपोर्टिंग का टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सिर्फ इंस्टॉल पाईटेस्ट एचटीएमएल कैसे करेंगे, रन पे जाएंगे, टर्मिनल, फिर इंस्टॉल पाईटेस्ट हाइफन एचटीएमएल। ठीक है, इसने डाउनलोड कर दिया, छोटा सा ही है इसका। सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, पाईटेस्ट एचटीएमएल। क्लियर है। अब इसका यूज कैसे करना है, जब भी हम इसको रन करेंगे, अब हमें, ठीक है, जब भी हम पाइथन पाईटेस्ट रन करते थे, इससे पहले जब हम रन करते थे, ठीक है, इसके आगे आपको सिर्फ हाइफन हाइफन एचटीएमएल लिखना है। ठीक है, कि एचटीएमएल फाइल बनाए और इक्वल टू जिस भी नाम से आपको फाइल जनरेट करनी है, उस माई टेस्ट केस रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल फाइल का नाम रख दो। पाइथन माई टेस्ट मॉड्यूल पाईटेस्ट। ठीक है, ये हम पहले यूज करते हैं। हाइफन हाइफन एचटीएमएल, एचटीएमएल रिपोर्ट बनाओ एक, उसमें वो दिखाएगा कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए हैं। और वो टेस्ट केस की फाइल का नाम क्या होना चाहिए, वो भी हमने रख दिया। तो यहाँ पे अभी देखो कोई फाइल नहीं है, टेस्ट माय टेस्ट केस रिपोर्ट नाम से कोई फाइल नहीं है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, लेट्स सी, आई टेस्ट, मैंने कुछ गलत लिखा, जे आई केस।
टर्मिनल पे पहले ऐसे रन करते हैं, पाइथन हाइफन हाइफन पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट हाइफन एचटीएमएल। ठीक है, एक बार रन करते हैं इसको। स्पेस आएगा, उसके बाद स्पेस ने दिया था पहले। रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल दिया है नाम, ठीक है। तो चार टेस्ट केस रन हुए। अब यहाँ पे देखो फाइल क्रिएट हो गई इस नाम से मैंने लिखा था रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे स्पेस आएगा, ठीक है, मैंने पहले स्पेस नहीं दिया था। पाइथन मॉड्यूल पाइटेच हाइफन हाइफन एचटीएमएल रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे एक रिपोर्ट आ गई। अभी रिपोर्ट को खोलना कैसे है? रिपोर्ट को ब्राउजर पे खोलना है। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करोगे तो ये रिपोर्ट आ रही है। अब ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कितने टेस्ट केस आपके पास हुए, कितने फेल। कोई टेस्ट केस में फेल होता तो यहाँ पे डिटेल आ जाती। सपोज किसी टेस्ट केस को हम फेल करते हैं, सपोज प्रोडक्ट का टेस्ट केस है, इसमें हम जो पेज ऑब्जेक्ट है उसमें गड़बड़ कर देते हैं। सपोज बटन की आईडी में यहाँ पे 89 लिख देता हूँ, जानबूझ के आईडी गलत कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी ताकि एरर आए, ताकि हमें दिखे, ठीक है। इसमें नहीं करेंगे वरना सारे टेस्ट केस फेल हो जाएंगे। इस पे नहीं करते हैं, एक ही पे करते हैं, दोबारा रन करते हैं और ये रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करेगा। अभी क्या रिपोर्ट दिखाई इसने? एचटीएमएल रिपोर्ट, रिपोर्ट जनरेटेड एट 7, ठीक है। पाई टेस्ट की रिपोर्ट है, ये मॉड्यूल है, नेट पे चल रहा था। समरी चार टेस्ट केस आए हैं, कोई फेल हुआ है नहीं हुआ है, पास पास का रिजल्ट आ गया, कोई स्किप किया है, एग्जीक्यूशन फेल, जो भी एरर आएंगे शो ऑल डिटेल्स। तो सारे टेस्ट केस यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ लॉग्स कैप्चर किए होंगे तो भी दिखेंगे, ठीक है। पास हो गया, इसमें कोई भी डिटेल नहीं है, पास हो गया कोई डिटेल नहीं है। अगर कोई फेल होता तो यहीं पे डिटेल दिख जाती। बस हमें इस रिपोर्ट को, ताकि हम इसको रिपोर्ट को भी सेंड कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ताकि सेंड करने के लिए कि हमने ये टेस्ट बनाए थे, ताकि सर्वर पे जब रन होते हैं तो हम रिपोर्ट जनरेट होती है तो देख सकते हैं कि हमारा जब सर्वर रन हुआ था तो कितने टेस्ट केस रन हुए थे। तो मैंने फेल किया जानबूझ के, और मैं फिर से इसको चला रहा हूँ। लेट्स सी, वेट करते हैं। तो आपको मैनुअली कोड में जाके नहीं चेक करना होता, कोड सर्वर पर चल रहे होंगे और उसकी रिपोर्ट निकल के आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं देखना है, यहीं पे रिफ्रेश करेंगे तो ये बता देगा आपको। रिफ्रेश कर रहे हैं, हाइड और डिटेल्स, ये बता रहा है कि कब रिटर्न चलाइए, 15:52 पे, ठीक है, 3:52 पे। इस सिस्टम पे चलिए, चार टेस्ट केस हुए हैं, दो फेल हुए, दो पास हुए। आपको फेल टेस्ट केस देखना है, कौन सा फेल हुआ है तो ये बता देगा, शो डिटेल टेस्ट केस। टेस्ट केसेस फोल्डर में टेस्ट केस फील्ड में लिखा है प्रोडक्ट वाला फेल हुआ है, और उसमें से भी कौन सा, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट 001, ये टेस्ट केस फेल हुआ है आपका। मतलब कौन सा फोल्डर में जाना है? हम अपने टेस्ट केस में गए, प्रोडक्ट में गए, ये वाला फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि बटन की मैंने आईडी चेंज की, तो इसमें भी क्या फेल हुआ है तो यहीं से देख सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है कि ये लाइन, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, तो यहीं से आपको एरर दिखेगा। ये कह रहा है कि जो आपका टेस्ट केस था, इसमें लॉग इन करने गया, ऑब्जेक्ट बनाया, ये बन गया, एंटर यूजर नेम किया, लेकिन जब प्रोडक्ट डॉट एड टू कार्ट बटन करने गया, लाइन नंबर 14 पे फेल हुआ ये। लाइन नंबर 14 इस पे फेल हुआ है, ठीक है। अब इस पे भी क्या फेल हुआ है? इस पे भी क्या फेल हुआ है तो यहाँ पे जाएंगे। जब ये प्रोडक्ट डॉट पेज ऑब्जेक्ट ढूंढने गया, एड टू कार्ट बटन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करने गया, ठीक है, इसको क्या एरर आई कि यहाँ पे दिख जाएगा, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, इस वाली आईडी पे ढूंढने पे फेल हो गया। क्लियर है? अब अगर एरर देखोगे क्या एरर आ रही है, यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके पूरा
कोड का बैक ट्रेस दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेड में एरर दिखेगी, कह रहे नो सच एलिमेंट फाउंड, अनेबल टू लोकेट मेथड आईडी सिलेक्टर अंडरस्कोर 89। तो ये कह रहा है कि आपने जो आईडी सिलेक्टर लिया है, जो लोकेटर लिया है बेसिकली, ऐड टू कार्ट, ये वाला ये है ही नहीं वेबसाइट पे, विच इज ट्रू। कौन सी एरर आई? नो सच एलिमेंट फाउंड, तो ऐसा एलिमेंट उसको मिला ही नहीं। कभी आपने एलिमेंट लिखा है और वेबसाइट से वो डिलीट हो गया, एलिमेंट उसको मिलेगा ही नहीं, ये एरर थ्रो कर देगा तुरंत ही। कौन सी लाइन पे करेगा वो यार, ये पाइथन का ट्रेस बैक है, उसने कैसे ट्रेस किया आपके एरर को, और इस रेड कॉलम में एरर कौन सी आई है वो भी बता दे। क्लियर है? तो आपको अगर डिबग करनी है रिपोर्ट की आपके रिपोर्ट में गड़बड़ी हो रही है, लाइन नंबर 14 में प्रोडक्ट और टेस्ट केस वाई में गए। ठीक है, और आप इस एरर को ठीक करो। क्लियर? तो हम लाइन नंबर 14 में गए, यहाँ से ही गो टू डेफिनेशन पे गए, बटन की आईडी पे क्लिक कर रहा है, अच्छा ये एरर आ रही है तो इसको क्लिक कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, और फिर से सारे टेस्ट के रन कर लिए। अब जरूरी नहीं है कोड में गलती हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप डिफेक्ट लॉक कर दोगे कि भाई ये एलिमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, पहले था अब डिलीट हो गया गलती से। लेट्स से दोबारा चलाते हैं रिपोर्ट को। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हैं, तो इसने जाना रिपोर्ट को रिफ्रेश करना है, अभी दिखा देगा सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग है कि आप, अगर आप कह रहे हो कि आपके सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं तो रिपोर्ट आपको भेजनी होती है, ये स्क्रीनशॉट भेजना होता है अगर किसी को आपको देना कि सारे रिपोर्ट पास हो रहे हैं। तो या सर्वर पे कोई जाके देख सकता है, सर्वर पे डेवऑप्स सेट करके रखते हैं कि हमारा लास्ट एग्जीक्यूशन कब हुआ था और कैसे रिपोर्ट आई थी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया सबको? रिपोर्टिंग टूल। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, तब थोड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा आपका। पूरी वेबसाइट को इसी तरीके से पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट करना है, टेस्ट केस चलाने हैं, ब्राउजर पे जाके टेस्ट केस रन करके सारी एग्जीक्यूशन देखने हैं कैसे हो रही है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं तो क्या रीजन आ रहा है, डिबग करना है, उनको ढूंढना है, टेस्ट केस में गलती है, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो फिर इसके आगे कल करेंगे।